लेकिन अब खबर एक ऐसे चक्रव्यूह की जिसमें लोग घुसते तो हैं मुनाफा कमाने के लिए, लेकिन अभिमन्यु की तरह अंदर फंस के रह जाते हैं और घाटा उठाए बगैर वापस नहीं निकल पाते हैं। हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं। आजकल आप जिसे देखेंगे वो शेयर बाजार में निवेश की बात कर रहा है। आम लोगों को निवेशक बनाने में सोशल मीडिया की रील्स का बड़ा योगदान है। इन रील्स में आने वाले लोग यही कहते हैं कि सारे टारगेट हिट हो रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई काम धाम नहीं है, शेयर बाजार रोज उनके सपने पूरा कर रहा है। लेकिन ये इन रील्स का पूरा सच नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले एक रील देखिए, फिर आपको सेबी की एक नई रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की आंखें खोल देगी। कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिल जाए 10-20 करोड़ सीधा डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, कोई काम धाम नहीं। सुबह को 9 बजे उठ रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ रहे हैं, 1-2 बटन दबा रहे हैं, 3-4 इंडिकेटर लगा रहे हैं, कोई काम धाम नहीं। और पैसा इतना कमा रहे हैं, कोई कमी नहीं पड़ रही है, सारे टारगेट हिट हुए जा रहे हैं और साल में 3 बार ITR भर रहे हैं। और ब्रोकर सब पीछे पड़े हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर लो। टैक्स इतना भर रहे हैं कि इनकम टैक्स वाले लेने से मना कर रहे हैं, कोई काम धाम नहीं। और ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं तो ऑपरेटर डरे जा रहे हैं, न्यूज वाले दूसरा हर्षद मेहता बता रहे हैं, और भैया एडिटर नए नए गानों पे, फेमस गानों पे हमारी रीलें बना रहे हैं और खुद भी फेमस हो रहे हैं, हमें भी फेमस कर रहे हैं, उनके भी 10-20 हजार फॉलोअर बढ़े जा रहे हैं। तो क्या आप भी देखकर ऐसे रील देखकर शेयर मार्केट से फटाफट पैसे कमाना चाहते हैं? हालांकि ये साहब रील से ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे, क्योंकि रील का भी एक गेम है। इंस्टाग्राम रील को जब आप दुबई से जाके अपलोड करते हैं तो वो मोनेटाइज हो जाती है। भारत में अभी वो फीचर सेलेक्टेड है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, शेयर खरीदते हैं और उसी दिन उसे बेचकर मुनाफा कमाने की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग यानी जिस दिन शेयर खरीदा उसी दिन बेचने वाले 70% लोग घाटे में रहते हैं। और ये कोई अनुमान नहीं बल्कि सेबी की नई स्टडी का फलसफा है। इसीलिए अगर आप ये काम करते हैं तो सत्ता की शेयर वाली पूंजी देखिए, फिर तय कीजिए कि आपको क्या करना है। सेबी ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान निवेशकों पर एक स्टडी की। इस स्टडी में दावा किया गया कि 2023 में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले 70% से ज्यादा निवेशक घाटे में रहे, यानी हर तीसरा निवेशक घाटा उठाता है। सोचिए फिर फायदा किसको होता है, हम आपको बताएंगे। इस स्टडी में यह भी कहा गया है कि 2019 की तुलना में 2023 में इक्विटी कैश सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले रियल निवेशकों की संख्या में 300 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स जो है बढ़ोतरी हुई है, यानी नए लोग शेयर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। अब यह जवाब फायदा किसको होता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं? ब्रोकरेज फर्म्स को। सोचिए, और आप कितना टैक्स देते हैं ये भी सोचिए। इस स्टडी में एकेडमिक जगत से लेकर ब्रोकर्स और मार्केट एक्सपर्ट शामिल हैं। सेबी का दावा है कि उनकी स्टडी से ट्रेडर्स जागरूक होंगे और बेहतर तरीके से निवेश कर पाएंगे। वैसे इस स्टडी में ये बातें भी हैं कि जो निवेशक एक वर्ष में 500 से ज्यादा बार खरीदते बेचते हैं उन्हें 80% ट्रेड में नुकसान हुआ है। घाटे में रहने वाले निवेशक ने फायदा में रहने वाले के मुकाबले ज्यादा ट्रेड किया है। घाटे में रहने वाले निवेशक ने घाटे का 57% ट्रेडिंग कॉस्ट यानी ट्रेडिंग की अलग अलग फीस और चार्ज के रूप में खर्च किया है। मुनाफा कमाने वालों ने मुनाफे का केवल 19% ट्रेडिंग कॉस्ट के रूप में खर्च किया। मतलब जो घाटा सह रहा है वो ज्यादा खर्च कर रहा है और जो मुनाफा कमा रहा है उसकी ट्रेडिंग भी कम है और खर्च भी कम है। मोटा मोटा अगर आपको बता दें तो सीधे है कि आप इन्वेस्टर बढ़िए, वो भी 5 साल, 10 साल, 3 साल के लिए। रोज रोज खरीदेंगे, बेचेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो ब्रोकरेज फर्म का फायदा होगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए जो शेयर मार्केट आपको मुनाफा कमाने का शॉर्टकट लगता है वो दरअसल 70% लोगों की जेब खाली करता है। बावजूद इसके हकीकत यह है कि पिछले 5 वर्षों में शेयर मार्केट में निवेश करने वालों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया। 2018-19 में देश में 3.6 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। 2023-24 में यह करीब 5 गुना बढ़कर करीब 15.1 करोड़ हो गए। 2019 के इंट्राडे ट्रेडर्स यानी उसी दिन शेयर खरीद कर बेचने वालों की संख्या 15 लाख थी, जो 2023 में 69 लाख हो गई है। 2019 में 30 वर्ष से कम उम्र के निवेशकों की संख्या करीब 18% थी। 2023 में युवा ट्रेडर्स की संख्या 48% हो गई है। इक्विटी सेगमेंट में शेयर खरीदने बेचने वाले 3 निवेशकों में से 1 निवेशक इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। हालांकि इस सब के बावजूद एक सच ये भी है कि तमाम घाटों के बीच जनवरी 2024 में 46.8 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले थे।
वैसे पिछले वर्ष भी सेबी ने इसी तरह की एक स्टडी की थी जिसमें देखा गया था कि 10 में से 9 रिटेल निवेशक जो F&O सेगमेंट में निवेश करते हैं इन्हें घाटा हो रहा है। इस स्टडी में सामने आया था कि 90% एक्टिव निवेशक को इस दौरान औसतन ₹1.25 लाख का नुकसान हुआ है। सेबी की स्टडी पर अगर कोई मीम बने तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। देख रहे हैं आप, देख रहा है विनोद, मुनाफा कमाने आए थे और नुकसान उठाकर जा रहे हैं। जी, शेयर बाजार नियामक सेबी की ओर से ये जो रिपोर्ट आई है ये बताती है कि इंट्राडे में ट्रेड करने वाले 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनको नुकसान हुआ है। सेबी की ओर से ये जो रिपोर्ट है ये साल 2018-19 से 2022-23 के दौरान का जो समय है इसमें अध्ययन किया गया है। देश के 10 बड़े ब्रोकर्स के क्लाइंट्स पर यह अध्ययन किया गया है और ये बताता है कि जिस चीज़ को लेकर चिंता थी, लगातार ये माना जा रहा था कि लोगों की लत पड़ रही है, वो अपने सेविंग्स का पैसा निकाल के, अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल के और ट्रेडिंग में जा रहे हैं, वो चीज़ सही साबित हुई। इस स्टडी में ये पता चला है। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको समझना जानना ज़रूरी है वो ये कि ये पता चला है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, करीब 48% ट्रेडर ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम है। अब आप ये समझिए कि 30 साल के लोग वो लोग हैं जिनकी या तो नौकरी अभी अभी शुरू हुई है, जिन्होंने अभी अभी कमाना शुरू किया है, या जो अभी स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के या उसके बाद के स्टूडेंट्स होंगे, रिसर्च के स्टूडेंट होंगे, जो ये इस तरीके की गतिविधियों में हैं। वॉरेन बफे अक्सर एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो नौसिखिया होता है वो शेयर में तब इन्वेस्ट करता है जब शेयर ऊपर भाग रहा होता है, और जो समझदार होता है वो शेयर जब नीचे गिर रहा होता है तब उसमें इन्वेस्ट करता है। ये वॉरेन बफे का कहना है। शेयर बाजार पर सत्ता की कुंजी को आपको ये समझाने के लिए थी कि बाजार दूर से जरूर सुनहरा लगता है लेकिन उतना सुनहरा है नहीं। वैसे मोदी 3.0 में सोना खरीदने वालों के लिए गोल्ड टाइम है। बजट में सरकार की ओर से सोना और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान के बाद सोना और चांदी लगातार सस्ते हो रहे हैं। सरकार ने ऐलान किया था कि सोना और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 10% से 6% कर दिया गया है। इसके बाद से सोना 4,000 रुपए तक सस्ता हो गया। वहीं चांदी में का जो भाव है उसमें भी बड़ी गिरावट आई है। इसके अलावा हूटर बच गया है। बताइए अब क्या करें। खैर, अभी दीजिए इजाजत। हमारी रील्स को खूब शेयर करिए। नमस्कार।